उत्तर प्रदेश की राजधानी में कस्तूरबा बालिका विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने दिया धरना। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं। हंगामा टाइम्स न्यूज में राजधानी के विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे सभी शिक्षक। उनका कहना है कि 2000 से भी ज्यादा शिक्षक निकाल दिए गए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मांग को लेकर शासन में भी पत्र दिया, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट की राजधानी के इको गार्डन में किस तरह से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं सभी शिक्षक। वहीं पर निदेशक से बात करने पर पता चला कि उनके लिए जो जियो प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है उसी के तहत उन्हें निकाला गया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। केजीबीबी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, केजीबीबी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 14/7/20 का जियो वापस लो, 14/7/2020 का जियो वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय किरण आनंद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय किरण आनंद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय किरण आनंद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दीपक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेलो हेलो, विजय किरण जी, नमस्कार। कौन? मैं विक्रम कश्यप बोल रहा हूँ, हंगामा टाइम्स न्यूज से पत्रकार। सर अभी सर इस समय एक्चुअली थोड़ा सा सर जवाब चाहिए था। वो जो धरना चल रहा है अंशकालिक पूर्णकालिक शिक्षकों का 2000 जो शिक्षक निकाल दिए गए हैं, यहाँ चल रहा है इको गार्डन धरना स्थल में चल रहा है, जिसपे हमें थोड़ा सा जवाब चाहिए था सर। आखिर क्या कारण है जिस वजह से इन लोगों को निकाला गया? ठीक है, हम बात करा देते। नहीं, यही जानकारी चाहिए थी भाई साहब। जो 2000 शिक्षकों को निकाला गया है, क्या वजह रही? बस 2000 शिक्षकों को नहीं निकाला गया है जी, ये आंकड़ा गलत। और इसमें हम लोगों ने कोई निकाला नहीं, जनपद लेवल पे कमेटी है जी, किसी को कोई बात है, जनपद लेवल पे तो कमेटी है जी DTO की राजस्थान में जो रिन्यूअल हर साल भी करती है जी। के समक्ष अपनी बात आवे आपत्तियां जो भी बताते हैं। अच्छा, क्या इसमें निस्तारण किया जाएगा कुछ? अभी वो कमेटी के सामने वो प्रस्तुत करेंगे कल, और उसके नियमानुसार जो शासनादेश के अनुसार वो निस्तारित करें। चलिए ठीक है भाई साहब। गया 14/7 गया 14/7 का जियो है जो एक अलग, तो आप यहाँ से उठाओ, उधर आओ। हम लोग कस्तूर लिंग भेद ना होना चाहिए, वो बोल रहे हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक शिक्षणेतर संघ से हैं और मेरा नाम देश दीपक दुबे है। आज हम लोग GPO पार्क पे इकट्ठा हुए थे और हम लोग भाजपा के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी से मिलने जा रहे थे कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पसंदीदा IAS विजय किरण आनंद ने एक 14 जुलाई 2020 को एक शासनादेश जारी किए, जिसमें उन्होंने पुराने जियो को जो 2013 में, 2008 में, 2009 में उसकी अवहेलना करते हुए एक नया शासनादेश जारी किए, जो कि नवीनीकरण में नहीं लागू होना चाहिए, वह नवीन चयन में लागू होना चाहिए। उन्होंने मुख्य और गौण विषय जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि ना प्राइमरी में इस तरह की व्यवस्था है, न जूनियर में व्यवस्था है। विषय का शिक्षक एक शिक्षक होता है, चाहे वो गणित का शिक्षक हो, चाहे वो कंप्यूटर का शिक्षक हो, हर एक विषय का अपना एक निजी निहित महत्व होता है। लेकिन उनकी विसंगत पूर्ण जियो ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर कर दिया है। उनकी विसंगत जियो में प्रदेश के हर एक जनपद से लगभग 15 से 20 पुरुष शिक्षक बाहर कर दिए गए हैं और वहीं पर जो महिला शिक्षक वार्डन थी वह 27,000 रुपये पा रही थी,
जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं 22,000 पा रही थी, उनको मजबूरन 9800 पे करने के लिए मजबूर किया गया है। और उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप आज 2200 रुपये कल के डेट में पा रही थी और आज आपको 9800 लेना है, जो कि यह बहुत गलत और असंवैधानिक है। इसी के विरोध में हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आपकी अभी तक शासन स्तर पर वार्ता हुई है किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री या मंत्री से? आज हमको यह कह के अपने आप पे बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि जिस सरकार को हम चुन के लाएं बड़े उम्मीदों के साथ में कि वह हम लोगों के नौजवानों का रहनुमा बनेगा, वह आज सरकार आज सीधे तीसरा दिन है और हम लोगों का सुध नहीं लिया कि आखिर में ये लोग आए किस लिए हैं। ना ही उसका कोई प्रशासनिक अमला, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि। और आज हम लोग उसी तरह से बैठे हैं इस उम्मीद में कि आज मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाएगी। तो अब आप लोग क्या करना चाहेंगे सरकार से? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों की वार्ता नहीं कर लिए तो आज हम लोगों के सामने आज 40-45 साल के उम्र में कहीं भी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन नौनिहाल बच्चों के लिए, उन भूखे पेट माँ बाप के लिए हम लोग देख नहीं पाएंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग आत्मदाह कर लें। आज आप लोग यहाँ पर हैं, कई दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे सरकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें सरकार से ये कहना है कि एसपीडी महोदय यानी कि विजय किरण आनंद जी ने 14/7/2020 को एक जियो जारी किया है, जिस जियो में आज से 15 साल से करीब जो शिक्षक शिक्षिकाएं काम कर रही हैं उनको नए जियो के अनुसार उनको निकाला जा रहा है और ज़बरदस्ती समायोजन किया जा रहा है। और मंत्रियों को, हमारे मुख्यमंत्री सर को ये बताया गया है कि कस्तूरबा में समायोजन किया जा रहा है, लेकिन समायोजन किस आधार पर वो कर रहे हैं ये आधार मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ कस्तूरबा में टीचर हैं कई कैटेगरी में बटे हुए हैं। यहाँ पर वार्डन है, उनको 27,500 सैलरी मिल रही है, पूर्णकालिक है उन्हें 22,000 सैलरी मिल रही है और उनको समायोजित करके पार्ट टाइम बना दिया जा रहा है जिससे 9800 सैलरी मिल रही है। तो जितने पूर्णकालिक और वार्डन है उसमें से 90% बहुत दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब 9800 पे वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? और इस महामारी के समय पर हम सबको निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती 9800 पे किया जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है ज़िले से कि अगर हम नहीं होते हैं तो हमें और हमारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। हमारे पर पूरे अधिकारियों का बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। इस आधार पर हम लोग क्या करें? अब मुख्यमंत्री से हमारा बस यही है कि सर इस मैटर को पूरी तरह संज्ञान लें और इस जियो को वापस करें। और अगर वो वापस नहीं कर सकते हैं तो हाँ, अगर वो हाँ बिल्कुल देखा है, अगर इस जियो को वापस नहीं ले सकते हैं तो जो लोग नए चयन में आएंगे उनके ऊपर लागू किया जाए, ना कि इतने सालों से जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग भी किसी ना किसी जियो के तहत ही नियुक्त किए गए थे, अपने आप से नहीं चले आए थे, तो हम लोगों को क्यों पनिश किया जा रहा है? मैं जितेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। जितेंद्र जी, क्या कुछ मांग है, क्या सरकार से आप कहना चाह रहे हैं अपने संगठन की तरफ से? आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। पहले तो सर मेरी मांग ये है कि जो 14 जुलाई का जियो है वो हमारे एसपीडी सर के द्वारा वापस लिया जाना चाहिए, जिसके लिए हम पूरे प्रदेश से सारे कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, हम पुरुष शिक्षकों का मेनली इसमें एसपीडी सर जो सीएम साहब को ये बताएं कि सबका समायोजन कर रहे हैं, लेकिन वो सबका समायोजन ना करके केवल कुछ लोगों का ही समायोजन कर रहे हैं और वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। मैं उनकी नीतियों से बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा उनकी नीतियाँ गलत हैं, बट उनका तरीका काम करने का गलत है। मैं चाहता हूं उसमें वो सुधार करें और पुरुष शिक्षकों को से ही, अगर पुरुषों से ही इतनी समस्या है तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, एसपीओ पुरुष, डीपीओ पुरुष, बीएसए पुरुष, डीसी पुरुष, ठीक है, एबीएसए पुरुष, चौकीदार विद्यालय के, ये सारे विद्यालय के कर्मचारी हैं, ये भी हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य हैं और ये मेरे विद्यालय में आते हैं, ठीक है। बाकायदा हम पे हमारे विद्यालय को चेक करते हैं बिना किसी महिला टीचर के। किसी भी टाइम रात के 9 बजे भी बीएसए आके चेक करते हैं मेरे ज़िले में। जो वर्तमान में गोंडा में बीएसए इंद्रजीत प्रजापति जी, वो रात में 9 बजे विद्यालय चेक करने आए थे बिना किसी महिला कर्मचारी के। जब वो रात में 9 बजे विद्यालय में एंटर कर सकते हैं तो मैं पिछले 4 सालों से वहाँ पर कार्यरत हूँ और मेरा बाकी सहयोगी स्टाफ 15 वर्षों से वहाँ पर कार्यरत है, तो वो आज कैसे गलत हो गया, उसको वो क्यों निकाल रहे हैं भाई? लिंग भेद आज क्यों? डीसी सर अभी कहाँ गोंडा मऊ में गए थे ना,
मऊ में हमारे एसपीडी सर विद्यालय चेक करने गए थे, कितनी महिलाएं को लेके गए थे विद्यालय चेक करने, वो भी तो पुरुष हैं। चपरासी सर मैं पीलीभीत से हूँ, चपरासी चौकीदार पूरे प्रदेश के हर विद्यालय में पुरुष है। लेखाकार जो पिछले जो नियुक्ति हुई थी वो भी पुरुष हैं, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है इस जीओ में। और जो विज्ञापन आज भी निकलता है, पिछले आप उठा के देखिए, वो पूर्णकालिक का निकलता है। लेखाकार पूर्णकालिक में नियुक्ति होती है, पूर्णकालिक का वेतन लेता है, लेकिन वो पुरुष है। और उसके बाद जो यहाँ तक की विसंगति है, शायद मुझे लगता है मेरे प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं पता होगा, मेरे ज़िले में रसोईया भी पुरुष है, जलालाबाद में भी है ना, शाहजहाँपुर में। मैं सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षक साथियों के साथ जो पुरुष हैं उनके साथ इतनी जाति क्यों? अगर लिंग भेद के आधार पर अगर इतनी जाति करनी है तो हमें यहाँ क्यों नहीं सीधे मतलब जलियांवाला बाग की तरह गोलियों से भुनवा दे रहे हैं, जनरल डायर की तरह।